हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। शदीद बारिश में लोग बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह तेज बारिश है। मेरा मातम इसी चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कल चश्मे फलक ने फस्तायत का जो मुजाहरा लाहौर और रावलपिंडी के अंदर देखा है, वो शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी देखा गया होगा। देखा गया 26 नवंबर को भी, 25 मई को भी, 10 मई को भी, लेकिन जो कल देखा गया उसके कुछ मनाजिर का ग्लिम्स मैंने आपको दिखा दिया है। और आज जो कौमी असम्बली के ऐवान ने विटनेस किया है वो भी हमने देख लिया। यानी अभी तक शहबाज शरीफ साहब अब तक के वक्त के मुताबिक, जिस वक्त ये व्लॉग अपलोड हो रहा होगा, यकीनन वो वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो चुके होंगे धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद, लेकिन अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं हुए। वोटिंग का अमल जारी होगा थोड़ी देर में और सुबह से ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई थी। उनको प्राइम मिनिस्टर के स्क्वाड में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लाया गया, वहां पर खाबों का इंतजाम किया गया था। वो खाबे किस नौयत के थे, कितनी बड़ी तादाद में अराकीन ने उन खाबों से यानी नाश्ते से इस्तेफादा किया, इसके अलावा किस तरह के नारे थे जो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर लगे हैं जब दोनों कैंडिडेट्स का यानी प्राइम मिनिस्टर के दोनों कैंडिडेट्स उमर अयूब और शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, तो किस तरह के नारे लगे, कौन कौन सी चीज लेकर आया, इमरान रियाज खान के हक में किसने नारे लगाए। उधर अगर बाहर की बात की जाए तो असद तूर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड तो मंजूर हो गया, लेकिन असद तूर ने इस सारी सिचुएशन के ऊपर क्या बोला है और उनको क्या लगता है कि मुल्क किस तरह की शक्ल अख्तियार कर रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश यह है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरी 1, कौमी असम्बली इजलास। आज वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब होना है, गो के धांधली जरा इंतखाबात हैं, लेकिन इसके बावजूद सबको पता है, इट्स एन ओपन फैक्ट, पूरी दुनिया बोल रही है, हमने खुद विटनेस किया है, लेकिन इसके बावजूद आज वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। और वो वही बात है कि काकड़ टू शहबाज एंड शहबाज टू काकड़, बैक टू स्क्वायर वन, नाउ शहबाज इन काकड़ आउट। बस ये वाली कहानी है। पहले काकड़ इन थे, शहबाज आउट हुए, अब शहबाज इन काकड़ आउट, और यह सिलसिला चलता जा रहा है। और यही तरीकाकार है, यही तरीका वारदात है जो पाकिस्तान विटनेस कर रहा है। बहरहाल कुछ ही देर में, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बन चुके होंगे। दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना, उसमें दूसरी तो कोई राय नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, आज सुबह से ही ऐवान की कार्रवाई में वो कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमशेद दस्ती साहब पॉलिश लेकर आए ताकि मुंह चिढ़ा सके हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठे हुए लोगों का। इसके अलावा कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804, ये वाले नारे लगे। इसके अलावा IIPTI के नारे लगे, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगे, तेरी जान मेरी जान इमरान खान के नारे लगे। और सब के सब जो PTI अरकान थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बैनर तले, उन्होंने इमरान रियाज खान के हक में भी नारे लगाए और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। तो ये सुबह सुबह के मनाजिर थे जो हमने विटनेस किए हैं। कुछ आपने देखे होंगे, कुछ मैं आपको बता रहा हूं। जो शाम वाला व्लॉग होगा भरपूर होगा कि आज के ऐवान की कार्रवाई के अंदर हुआ क्या है। लेकिन एक बात जो करीना कयास नहीं है वो ये है कि हुआ वही जिसका हमें इंतजार था और जिसका हमें खदशा था कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे। आज से 1.5 साल पहले
जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अभी गए भी नहीं थे तो उस वक्त मैंने कहा था कि जिस तरह की स्पीचेस वो फरमा रहे हैं उससे लग रहा है कि अगली टर्म भी शहबाज शरीफ के पास ही होगी। फिर नवाज शरीफ की एंट्री, नवाज शरीफ का लंदन से पाकिस्तान आना, कबूतर उड़ाना, फिर उनके तोते उड़ना, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा। तो कंडीशनल थी चीजें, हुआ। एक साहब ने कल मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट किया कि आपने तो कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो भाई आपने फिर गौर से नहीं सुना। मैंने कहा था कि कंडीशंस अगर ये वाली हो गई तो इलेक्शन होंगे, ये ना हुई तो इलेक्शन नहीं होते। पहली कंडीशन थी इमरान खान साहब को सजा होती, उन्होंने 4 दिन के अंदर 30 साल की सजा दे दी। दूसरी कंडीशन थी इलेक्टोरल साइन बल्ला ले लिया जाएगा, वो भी हो गया। तीसरी कंडीशन मैंने रखी थी कि पार्टी तकरीबन कलअदम करार दे दी जाएगी, झंडा तक ले जाने की इजाजत नहीं होगी लोगों को, वो भी हो रहा है। तो फिर इलेक्शन ना कराने में किसको तरद्दुद होता, तो इलेक्शन करा दिए गए। तो ये कंडीशनल होती हैं चीजें, मशरूत होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। उसके लिए अपने जहन की जो खिड़कियां हैं उसको खोलना पड़ता है। तो हो गया। अब खर्चा यही था कि शहबाज शरीफ साहब पहले थे, अब शहबाज शरीफ साहब फिर आ गए। लेकिन फस्तायत का जो नेक्स्ट लेवल है उसकी इंतहा हमने अपनी आंखों से देख ली है। सेकंड टॉप लीड मेरी नजर में जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने पंजाब के अंदर पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया। सरकारी कैंसर हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल्स बने अच्छी बात है, इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन तरद्दुद जरूर है। कॉपी कैट नहीं होना चाहिए कि आप एक के अच्छे काम को अपने दूसरे नाम निहाद अच्छे काम से सुपरसीड करने की कोशिश करें। तो उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो फिर आपको पता है कि ये जी जनरेशन है, उस ट्वीट के ऊपर एक्स ने नीचे कम्युनिटी नोट लगा दिया और नोट के ऊपर जो है वो डिटेल लिखी गई। पहले तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट देख लें। वो कहती हैं लाहौर विल हैव पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल इंशाल्लाह, ओनली विजिबल टू द कंट्रीब्यूटर्स रेट रिस्पॉन्डेड कम्युनिटी नोट्स। आगे है जी, उसमें लिखते हैं पाकिस्तान एंड लाहौर फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एंड टॉप नॉच फ्री कैंसर हॉस्पिटल नेम्ड शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल वाज बिल्ट इन 1994 by ex-Prime Minister of Pakistan Imran Khan. It is the first project of Shaukat Khan Memorial Trust. It is Pakistan's largest tertiary care hospital. तो इस जनरेशन जी से जिस हुक्मरानी तबके का या बादशाहत का मुकाबला हो, सिलसिला बादशाहत का मुकाबला हो, जिस तरह पाकिस्तान में सिलसिला चलते हैं, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया या सिलसिला शरीफिया का मुकाबला जिस जनरेशन जी से है, वो आपको मुंह उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे भाई। तो कॉपी कैट भी बने तो सोच समझ के बने। ये सेकंड टॉप लीड थी आज की हमारी। थर्ड टॉप लीड जो है वो ये है, ये सुनिएगा। शहबाज शरीफ को कायदे ऐवान के इंतखाब से कबल ही वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को, ये जिस वक्त व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त वो गॉड ऑफ ऑनर ले रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को कायदे ऐवान के इंतखाब से कबल ही वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में नए कायदे ऐवान और मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, जिसके लिए अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट हाउस आमद जारी है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं, जिन्हें 200 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है, जबकि उनके मद्दे मुकाबले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान हैं। तो ये सेकंड टॉप लीड मेरी नज़र में है। थर्ड जो इस वक्त टॉप स्टोरी है वो है असद तूर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सीनियर सहाफ़ी असद तूर को FIA हुक्काम आज जब अदालत लाए हैं तो वो धक्के देते हुए लाए, जिसके ऊपर क्वेश्चन उनसे हुए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसके ऊपर असद तूर ने कुछ बोला, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। 5 रोज़ा रिमांड के इख्तिताम पर सहाफ़ी व्लॉगर असद तूर को जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह की अदालत में पेश कर दिया गया। एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी के अलावा खुद असद तूर ने भी दलाइल दिए। FIA ने मजीद रिमांड मांग लिया। असद तूर ने कहा कि ये लोग मुल्क में कब्रिस्तान जैसी खामोशी चाहते हैं। जज ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत की इजाज़त से मैंने कहा कि असद तूर के मोबाइल फ़ोन तक रसाई पाकिस्तान की सहाफ़ियों और उनके खबरी ज़राए की जानों को ख़तरे में डाल देगी और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और सज़ाओं का फ्लड खुल जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी कमरे अदालत में मौजूद थे। 3 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड देकर उन्हें फिर से FIA के हवाले कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में जो फस्तायत है उसका नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है और इस नेक्स्ट राउंड में सरासर नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का है, पब्लिक का है, पाकिस्तान का है। अच्छा, इसके ऊपर हामिद मीर साहब क्या कहते हैं
وہ کہتے ہیں کہ اے ڈیوٹی جج آف اسلام آباد ایکسٹینڈیڈ the physical remand of journalist Asad Ali Toor for 3 days, who already completed 5 days remand in FIA custody. Asad broke his 5 days hunger strike on our request today. He was determined not to disclose his sources to the state agencies. یہ حامد میر صاحب کے کامنٹس ہیں اسد طور کی گرفتاری کے اوپر. اچھا جی، اب 2 عدد بولتی تصویریں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا. پہلی بولتی تصویر ملاحظہ کیجئے گا. ہم محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ نیشنل ٹی وی پر ہم کیا دکھا رہے ہیں. تو ایک خاتون اینکر جو ہیں یہ اے ایس پی شہربانو نقوی کے ہاتھ کا بوسہ لے رہی ہیں. اب خدا کا خوف کیجیے گا، ایسا نہ کریے گا کہ اب پبلک ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیا. حالات تو ایسے ہی بن گئے ہیں، لیکن ان کے اچھے کاموں کی تعریف ہونی چاہیے، اور جو انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کر رکھا ہے پچھلے 2 سال میں اس کے اوپر جتنی تنقید کی جائے کم ہے. تو اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ دوسری بولتی تصویر ہے، سیکنڈ سیلف ایکسپلینیٹری پکچر. یہ عمران خان صاحب اور مراد سعید صاحب کی تصویر تھامے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں جو ایوان کے اندر کھڑے ہیں. ان کے بیک گراؤنڈ میں ایاز صادق اور دیگر نظر آ رہے ہیں. تو یہ پیار محبت کا نیکسٹ لیول ہے ایک ایسے قیدی کا جو ابھی تک جیل کے اندر ہے، لیکن اس کا نظریہ قومی اسمبلی میں موجود ہے، اور وہ اس کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. اگین آخر میں نے کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے آخر تک ملاحظہ کرنا ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن ہٹ کیجئے. ڈسکلیمر یہ ہے کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگے تو انتہائی معذرت. کیسے کر لیتے ہو یار. پہلا وائرل بیان میاں نواز شریف. ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے جو لاجک کو نہیں مانتے. اللہ اکبر، یا اللہ یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان سے کوئی پتھر کیوں نہیں گر گئے. وہ ایک ایسا بندہ جو دلیل کو مانے بغیر لوگوں کو گرفتار کرنے کا روادار ہو، جو دلیل کو مانے بغیر مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہو، وہ لاجک کی بات کر رہا ہے یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لاجک نہیں ہے، لا جھک. یہ لاجک نہیں ہے، لا جھک، میرے آگے جھک. سلطنت شریفیہ و آل زرداریہ پاکستانی 2.0 میں لا جھک، لاجک کی بات نہیں ہے. سمجھ گئے ہمیں بات؟ کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی آگے. زرتاج گل وزیر صاحبہ، مجھے ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا کہ میں نے سوچا ہو میں ہار مان جاؤں یا پیچھے ہٹ جاؤں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ عوام کی طاقت، میرے خون میں وفاداری، اور میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میرا لیڈر حق پر کھڑا ہے. اتنا کچھ سہنے کے باوجود آپ بول رہی ہیں، خان ماسک لگا رہی ہیں. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. آگے ثنا بچا. پنڈی کی محبت میں لڑکانا والوں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دیا. اور بھائی پیپلز پارٹی کے سینیٹر بیرمن تنگی نے ٹویٹر کے اوپر پابندی کی قرارداد منظور کرا لیا. اور بے شرمی کی حد ہے، بے شرمی کی حد یہ ہے کہ وی پی این لگا کر ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے قرارداد پیش کیا. یار کون سے زمانے میں رہتے ہو بھائی؟ مطلب نظریہ تو فوت ہو گیا آپ کا. جی بھٹو بھی فوت ہو گیا ہوگا یار، ریلت فرما گئے ہوں گے. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی مریم نواز شریف صاحبہ، لاہور میں پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دا آرٹ سرکاری کینسر ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ. اللہ کرے 3-4 اور بن جائے. میں تو کہتا ہوں محترمہ لگے ہاتھوں ایک عدد کلچ پلیٹوں والا ہاسپٹل بھی ہو جائے. اللہ دی قسمیں باہر نہ جانا پڑے کسی کو اپنی کلچ پلیٹیں. میری گاڑی خراب ہوگی تو میں اس کی کلچ پلیٹیں ٹھیک کرانے جا رہا ہوں. اس طرح کا کوئی ہاسپٹل ہونا چاہیے نا. وہ پائلٹس ٹھیک کرنے، پلیٹلیٹس نہیں، پائلٹس ٹھیک کرنے کا کوئی ہاسپٹل ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اب بنے گا ستھرا پنجاب. کاش مریم بی بی بہت پہلے وزیر اعلیٰ بن جاتی تو آج پنجاب کب کا صاف ستھرا ہو چکا ہوتا. یار ان کو شرم نہیں آتی، یہ عقل سے نہیں سوچتے. ابے بہت پہلے وزیر اعلیٰ کیا، ایک دفعہ بیچ میں عثمان بزدار آیا، 3 دفعہ آپ کے چچا رہے، اس سے پہلے 2 دفعہ آپ کے بابا رہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اب 2 دفعہ پھر پی ایم شہباز شریف صاحب، اس سے پہلے 3 دفعہ بابا رہے میاں نواز شریف صاحب. اور بھائی یہ باریاں لگی پڑی ہیں، آپ صاف ستھرا کر رہی ہیں تو انہوں نے نہیں صاف ستھرا کیا. اس کے اوپر کس نے تنقید کی؟ عثمان بزدار کو 2 منٹ کے لیے کہہ دیں کہ وہ کام کا آدمی نہیں تھا. اس سے پہلے کس نے باریاں لی ہیں یار. کیسے کر لیتے ہو یار. میں حیران ہوتا ہوں کہ کر کیسے لیتے ہو یہ. آگے خرم دستگیر،
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रियासती दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। सर सलाम है आपको आपके इस मुकाबले पे। सिराजुल हक साहब, मौजूदा इलेक्शन कौम के साथ मजाक थे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम साबित हुआ है। सर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और आपने जो स्टैंड लिया है आपको मैं इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे अता थारड़ साहब, महमूद खान चकजई की बात काबिल मुजम्मत है। आप अपनी सियासी कमजोरियां इदारों पर डालना चाहते हैं, आपको बलूचिस्तान में मैंडेट मिला नहीं और इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। एक और इनका स्टेटमेंट है, तहरीक इंसाफ सियासी नाकामी को धांधली का नाम दे रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप धांधली को मैंडेट का नाम दे रहे हैं, कैसे कर लेते हो यार। ये मारा फारूकी साहब, धांधली को मैंडेट का नाम देना ठीक है? सियासी नाकामी को धांधली का नाम देना ठीक नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, ये आज के हमारे तमाम तर वो बयान थे। अब मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, काकड़ साहब चले गए हैं, लेकिन काकड़ साहब को हो सकता है कुछ दिन बाद चेयरमैन सेनेट देखें, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आपसे गुजारिश ये है कि आपने अपने सच, हक और दुरुस्त बात कहने के लिए किसी टाइम का इंतजार नहीं करना, बोलते रहना, चुप नहीं होना। यही आपके पास वाहिद रास्ता है, मुल्क को कब्रिस्तान नहीं बनने देना। आज के ब्लॉग से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।